रहवासियों के साथ कॉलोनीनाइजर, रजिस्ट्रीकर्ता, प्रॉपर्टी ब्रोकर, रजिस्ट्री पंजीयन कार्यालय अधिकारी, नगर निगम में मकान का टैक्स लेने वाले अधिकारी, बिजली विभाग के बिजली के मीटर की परमिशन देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए आज कलेक्टर कार्यालय पर तेजाजीनगर रहवासी संघ ने एक ज्ञापन सौंपा। भलाई समाज के युवा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण खेड़े ने बताया कि नई बस्ती इंडियन गैस गोदाम के पास तेजाजीनगर इंदौर के रहवासी कॉलोनीनाइजर लक्ष्मण पटेल, मुन्नूबाई हिरवे एवं प्रॉपर्टी ब्रोकर विनोद सोनी, मोनू रावत, पंकज रघुवंशी, बलवंत रावत, बबलू सुरेश हिरवे आदि सभी लोगों ने धोखाधड़ी की है। सभी प्रार्थीगणों के द्वारा यह प्लॉट अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी से खरीदे गए थे। वहीं इनकी रजिस्ट्री कराई गई थी, जिसमें आज दिनांक तक कोई दिक्कत नहीं आई। साथ ही हमारे घरों में बिजली कनेक्शन भी है। हम सभी रहवासीगण इस संपत्ति का कर भी देते हैं। आज सुबह अचानक हमारी कॉलोनी में आकर मकान तोड़ दिए गए। सभी प्रार्थियों ने कलेक्टर से निवेदन किया है कि इस कार्रवाई को रोका जाए और उनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है उस पर भी उचित से उचित कार्रवाई की जाए। सर, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद, जो आपने हमारी आवाज़ आप मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक जाएगी। अभी एक नया मामला आपने दिया, तेजाजीनगर वार्ड 77 जोन नंबर 13, वहाँ पर नई बस्ती नाम से कॉलोनी है, जो गैस गोडाउन के पास में करीबन मकान बने हुए हैं। वहाँ पर आज नगर निगम का अमला आया और कॉलोनी काटी गई। ये कॉलोनी लक्ष्मण पटेल के नाम एक व्यक्ति है, केलोद करताल में रहते हैं, उन्होंने कॉलोनी काटी थी और मोना बाई को उन्होंने एक डमी बनाया था और उनसे रजिस्ट्री करवा कर दी। और इसमें जो इनको जो उलझाने वाले जो प्रॉपर्टी ब्रोकर होते हैं ना, जिनको अपन एजेंट हर एक सिंपल भाषा में, उसमें जिन जिन लोगों ने इनको प्लॉट दिलवाया है, एक तो विनोद सोनी, मोनू रावत, पंकज रघुवंशी, बलवंत रावल, बबलू हिरवे, सुरेश हिरवे और अन्य जो प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं, जिन लोगों ने इन लोगों को अपने विश्वास में लिया कि भैया ये ज़मीन लीगल है और बहुत सारी चीज़ें इनको ये दे दी है। खेती की ज़मीन है, एक नंबर खेती की ज़मीन है, वादे की इनके साथ। और आज ये हुआ कि प्रशासन का जो नगर निगम का अमला था, वो अमला इनके पूरे घर तोड़कर तहस नहस कर दिए। वो वीडियो भी बने हुए हैं, आप लोगों को हम देंगे। तो पूरे घर तोड़ दिए इनके, और इनमें से काफ़ी सारे लोगों ने बैंक से लोन ले रखा है। यानी कि इनकी ज़मीन तो गई, ज़मीन के साथ साथ इनके मकान भी गए, और इन्होंने जो बैंक से लोन लिया, यानी कि बैंक भी तो इनको डिफ़ाल्टर करेगी। तो अब यह जाए कहाँ? वहीं पर जब अवैध इनके निर्माण तोड़ रहे थे, तो वहाँ पर लता अग्रवाल मैडम थे, जो अपर कलेक्टर शायद थे, मुझे उनका पोजीशन तो पता नहीं है। तो उनके पास जब हम गए तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, तो मैंने इमीडिएट वहीं पर कलेक्टर साहब को कॉल किया, आशीष सर को मैंने कॉल किया और मैंने बोला कि सर आपसे एक मदद चाहिए हमें। तो आशीष सर ने कहा कि बेटा आपको क्या मदद चाहिए? सर मैंने उनको कहा कि सर तेजाजीनगर में नई बस्ती है और वहाँ पर नगर निगम मकान तोड़ रहे हैं, और उन्होंने बोला कि भैया आपको कभी रुकवाना तो आपको कलेक्टर साहब से बात करनी पड़ेगी। तो कलेक्टर साहब ने ये बोले मुझे तो इस मामले की कुछ जानकारी नहीं है। तो मैंने यही कि ये चीज़ नगर निगम के जो बिल्डिंग अधिकारी कल्याणी जी हैं, है ना, वो भी ये कि उनकी भी दबंगाई चलती हर जगह। और साथ ही साथ मैंने लता अग्रवाल मैडम को और भी कुछ पुलिस के आला अधिकारी और ये सब लोग खड़े थे, इनसे आवेदन निवेदन किया, तो एक नहीं सुनी। लता अग्रवाल मैडम के पास गए तो उनको कहा कि मैडम आप कलेक्टर साहब से बात कर लीजिए। कलेक्टर साहब ने बोला कि इस मामले की मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात कर लेती हूँ। मैंने बोला मैडम मैं मेरे नंबर से करा देता हूँ। तो उन्होंने अपने कार के कांच ऊपर किए, पता नहीं उन्होंने किस अधिकारी को कॉल किया या किस कॉलोनीनाइजर को कॉल किया या किस राजनीतिक व्यक्ति को कॉल किया, जो भी ये तो वो जाने, है ना। उन्होंने कॉल किया और मैंने बोला मैडम आपकी किससे बात हुई? तो बोले हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने जिनसे बात करनी थी हमने बात कर ली है। अभी आपका समस्या ये है सर कि वो हमने रजिस्ट्री करवाई, वहाँ पर रजिस्ट्री पैसे दिए, नगर निगम में टैक्स भी भरा, उस पर लोन भी हुआ। अगर वो अवैध होता तो लोन ही क्यों होता सर? उसके ऊपर लोन करने के बाद में किसी ने 19 लाख का, किसी ने 20 लाख का, किसी ने 15 लाख का ऐसे लोन करके हमने वहाँ पर मकान बना दिए। मकान पूर्ण बन चुके हैं करीबन। उसके बाद में इनको याद आया कि अवैध हैं। उसी बस्ती के आसपास कम से कम 1000 मकान और बने हुए हैं। हमको केवल इतना जानना है कि केवल वो 5 ही मकान अवैध क्यों हैं? अगर ग्रीन बेल्ट में है, अवैध हैं, तो सारे मकान होना चाहिए, सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। केवल चिन्हित मकानों को ही उन्होंने क्यों करा? इसके पूर्व क्या आपने कलेक्टर ऑफिस में, थाने में इसकी सूचना दी थी कॉलोनीनाइजर के खिलाफ की अवैध काटे? उसके पहले सर हमें भी सूचना मालूम नहीं हुई। अभी तो 2 दिन पहले उन्होंने नोटिस चिपकाए, और नोटिस चिपकाने बाद में केवल कल का दिन
हम विधायक जी के पास में हमारे को मौका कुछ भी नहीं, कुछ किसी को सूचना नहीं दी। उसके बाद आप अपने क्षेत्रीय विधायक के पास गए थे क्या? बिल्कुल गए थे साहब। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि जिसके मकान बन चुके हैं उनको नहीं तोड़ा जाएगा। उसके बाद भी आपके मकान तोड़े? उसके बाद भी मकान आए, अभी अमला आया सुबह और हमने विधायक जी को भी फ़ोन लगाया, पार्षद जी को भी फ़ोन लगाया, सबके फ़ोन करीब करीब बंद आ रहे थे, किसी ने जवाब नहीं दिया किसी का भी। और वहाँ पर भैया आए लक्ष्मण जी और उन्होंने आकर के ही उन्होंने कार्रवाई को रुकवाई। इसके बाद में हम ये चाहते कि हमको हमारा कसूर तो मालूम पड़े कि हमारा कसूर क्या है। कसूर क्या? हमारी कॉलोनी अवैध तो कम से कम वहाँ पे जो 1000 मकान थे वो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? केवल हमको चिन्हित मकान के ऊपर की एक या तो प्रशासन क्या पूरा विषय? अब उन्होंने आवेदन दिया है, विषय पर विस्तृत जांच करने में पता चल पाएगा। सर, कॉलोनी नाइजर द्वारा लगातार भू माफिया सक्रिय है, इसमें भी प्रशासन कहीं ना कहीं सख्त नज़र आ रहा है कि इन पर भी कार्रवाई हुई? अब वस्तुस्थिति जांचने के बाद ही बता पाएंगे।